हेलो एवरीबॉडी। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वह है नायक व नायिका भेद। ये टॉपिक हमारे 5th 6th सेम में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के डांस डिपार्टमेंट के अंडर दिया गया है। नायक भेदा। नायक भेद संस्कृत और हिंदी भारत के नायक के 4 भेद हैं: धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोदात व धीरोदत्त। ये भेद नाटक के नायक के हैं। अग्नि पुराण में इनके अतिरिक्त 4 और भेदों का उल्लेख है: अनुकूल, दक्षिण, शत व धृष्ट। नायक के कितने भेद हैं? 4 प्रकार के नायक के भेदों को श्रृंगार रस इत्यादि के प्रसंग के अनुकूल कहते हैं। ये 4 प्रकार दक्षिण, धृष्ट, अनुकूल व शठ इन 4 रूपों में विभाजित होकर 16 भेदों में दिखाई देते हैं, अर्थात प्रत्येक के 4-4 भेद कुल मिलाकर 16 भेद हो जाते हैं। नायक के लक्षण क्या हैं? ये इस बारे में बताया गया है: शोभा, विलास, माधुर्य, गंभीरता, स्थैर्य, ललित और औदार्य। ये 8 नायक के पुरुषयुक्त सात्विक गुण होते हैं। अब हम क्रमशः इनके लक्षण व उदाहरणों का अध्ययन करेंगे, अर्थात नायक में नीच, उद्धम व्यक्ति के लिए घृणा, अन्य व्यक्तियों को अधिक गुणवान देखकर उससे स्पर्धा, अतिशय वीरता और कुशलता होना शोभा गुण में परिगणित होते हैं। नायक किसे कहते हैं? जिस कहानी के बारे में आप लिखते हैं उसको नायक ही मुख्य पात्र उसका होता है। अंतर उसकी ग्रीड जड़ों में होती है। हीरो शब्द का अर्थ है डायमंड। नायक का मतलब होता है ग्रीक नाटक में कोरस को संबंधित करने वाले पहला व्यक्ति होता है जिसका मुख्य पात्र के रूप में जाना जाता है, उसे नायक कहा जाता है। नायक का व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए? शोधकर्ताओं के अनुसार दूसरे के प्रति सहानुभूति और करुणा प्रमुख 4 ये गुण हैं जो वीरता पूर्ण व्यवहार में योगदान देते हैं। जो लोग खतरे और प्रतिकूल परिस्थिति में दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं, वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वास्तव में अन्य लोगों की सुरक्षा और भलाई की परवाह करते हैं। नायक कौन से समाज से आते हैं? नायक एक हिंदू जाति के हैं जो भारत और पाकिस्तान में पाई जाती है। ये मुख्यतः हिंदू धर्म का पालन करते हैं। शाह के अनुसार नायक भील जाति के हैं और इसके अलावा वे गुजरात राज्य के विभिन्न स्थानों में से आए हुए हैं। नायक को किस प्रकार का कार्य करना चाहिए? दयालु होना, आत्मसम्मान करना, निस्वार्थ होकर एक नायक के ये 3 लक्षण पाए जाते हैं। अब जब आप 3 लक्षण जान गए हैं तो उन्हें करने का प्रयास करें और दूसरों के लिए भी हीरो बने। दयालुता, आत्मसम्मान और दूसरों को अपने से पहले रखना एक नायक के 3 मुख्य चरित्र लक्षण हैं। ये मेरा पहला गुण दयालुता है। विशेष नायिका भेदा। श्रृंगार में प्रकृति के अनुसार नायकों को 3 भेद बताए गए हैं: उत्तमा, मध्यमा व अधमा। प्रिय के अतिहारी होने पर भी हितकारिणी स्त्री को उत्तमा, प्रिय के हित या अहित करने पर हित या अहित करने वाली स्त्री को मध्या और प्रिय के हितकारी होने पर भी अहितकारिणी स्त्री को अधमा कहा जाता है। इस ग्रंथ में सामान्य नायिकाओं के पाठ सर्वदा नवीन भेद दिए गए हैं: स्वतंत्रता, जयनिधीना, नियम्यता, कृपालुता अनुराग और कृपालुता अनुरागा। किसी किताब, नाटक, फिल्म या कहानी की नायिका मुख्य महिला पात्र होती है जिसमें आमतौर पर अच्छे गुण होते हैं। नायिका एक वरिष्ठ टीवी कार्यकारी है। समानार्थिक शब्द है नायक, अग्रणी महिला, दीवा, प्राइमा डोना नायिका के अधिक समानार्थिक शब्द हैं। जाति भेद के अनुसार 4 प्रकार की नायिकाओं का वर्णन किया गया है। पहली है पद्मिनी, चित्रनी, शंखनी और हस्तनी। पद्मिनी जो सुंदर है और कमल के समान सुगंधित है। स्विकिया का अर्थ क्या है? स्विकिया का अर्थ काव्य शास्त्र में विवाहिता स्त्री है जो केवल अपने पति से प्रेम करती है। प्रक्रिया का ये विलोम है। नायिका के भेद संपादित करें। भारत के अनुसार नायिकाओं के 8 भेद हैं: वासक सज्जा, विरोधकंठिता, स्वाधीन पतिका, कलहांतरिता, खंडिता और विप्रलब्धा। किसी किताब, नाटक, फिल्म या कहानी की नायिका मुख्य महिला पात्र होती है जिसमें आमतौर पर अच्छे गुण होते हैं। नायिका एक वरिष्ठ टीवी कार्यकारी है। नायिका वह महिला होती है
जिसमें कुछ साहसी, नया या अच्छा काम किया हो, इसलिए बहुत से लोगों द्वारा उसकी अत्यधिक प्रशंसा भी की जाती है। धन्यवाद।